मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना, हम सब मिलकर तय करेंगे। लेकिन क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाए? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साथियों के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? I don't know. I haven't seen any of his films. मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द I want. ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयां उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? अब नालियां साफ होने का समय है। मैं बात करूं कि 34 साल की उम्र में मुझे एक अभिनेता बताइए जिसने इतना बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को दिया हो। अपने जाने से पहले मैं हिल गया था, मेरे साथ साथ बहुत सारे हमारे दोस्त भी हिले हुए थे, बहुत सारे। शोर के बीच में डिबेट नहीं होता आरफा जी, शोर के बीच में कोई भी बहस ऐसी नहीं होगी जो कि प्रोडक्टिव होगी, जो आपको सकारात्मक होगी, जो आपको एक सही दिशा की तरफ लेके जाएगी। हम सबको बहुत ही वेलकमिंग होना पड़ेगा और बहुत ही डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके साथ। स्ट्रगल ऑब्वियसली शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था, 2.5 साल 3 साल में काफ़ी इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल था। जो होता है, आई यूज्ड टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे, मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था। तो वो रिजेक्शन रोज होता था, फिर घर जाता था, फिर रिजेक्ट होता था। इनफैक्ट आई वॉज ऑलवेज इनटू कि मेरे को एक्टर बनना है, एंड वो सारी चीज़ें बहुत थी स्ट्रगलिंग डेज पे अपने आप। ऑब्वियसली जब नहीं जानते हो आप लोगों को तो एंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट देन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क,
जो मतलब आप देख लीजिए कि जो टैलेंटेड हैं वही ऊपर हैं। बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ। मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी, मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता है। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसके भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करें, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहां करता है वो, कहां करता है वो किसी नेता की, जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है। तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीजों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 है उसमें, तो मैं गोविंदा हूं साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूं, परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए। इसका मतलब यह है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा था और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही है टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा भी है। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड? 6 लोगों की वजह से, है ना? तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करनी चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री पे बहुत पहले से है, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई मेरी हेल्प हम कर दो।